बढ़ते हैं आगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं। कई नए चेहरों को जगह दी गई है तो वहीं कई बड़े मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। मंत्रिमंडल में हुए विस्तार में उत्तराखंड के एकमात्र कद्दावर नेता अजय भट्ट को भी जगह मिली है। ऐसे में हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट से खास बातचीत की। मोदी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं। सर, आप पहले तो यही जानना चाहेंगे कि बड़ा विस्तार जो है कहीं ना कहीं इसको देखा जा रहा है, किस तरीके से इस पूरे आप विस्तार को देख रहे हैं? आपको भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। नहीं, अच्छा विस्तार हुआ है, काम का बंटवारा होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, तो इसलिए विकेंद्रीकृत काम होने से काम करने में सुविधा होती है, इसलिए बहुत बढ़िया विस्तार किया है। सर, इसके अलावा आप चूंकि पहाड़ी राज्य से आते हैं, वहां पर आपको जो एमओएस बनाया गया है, टूरिज्म का भी बनाया गया है, कितनी चुनौतियां सर आप देख रहे हैं कि बतौर पहाड़ी राज्य कहीं ना कहीं टूरिज्म जो है वो ज्यादा जो इकोनॉमी है उसको जो है प्रभावित करता हुआ नजर आता है? कितनी चुनौती जो है पूरे देश में और बतौर पहाड़ी राज्य उसको देख रहे हैं? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में चुनौतियों का सामना करना सिखाया जाता है। हम एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के बाद हमको जनप्रतिनिधि सांसद के रूप में संसद में भेजा, वहां से हमको मंत्री बना दिया। जो मूल स्वभाव काम करने का है वो तो अपनी जगह है, चाहे मंत्री बने, चाहे सांसद रहें, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता बने, तो वो जो मूल स्वभाव है उसके आधार पर प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती है। हम काम करने में विश्वास करते हैं। देखिए मोदी जी को देखिए, 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, जाति धर्म वर्ग क्षेत्र ये सारी उन्होंने बंधन तोड़ के सारे देश के लिए काम करते हैं। तो हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनके पग चिन्हों पर चल पाए और इतना ही काम करने की हमको शक्ति दीजिएगा, क्योंकि चुनौतियां तो इस देश की सारी मोदी जी ने उनका निराकरण कर दिया है। उन्होंने स्वीकार करी और चुनौतियां स्वीकार करके वो आगे बढ़ गए और देश को आज सर्वोच्च शिखर पर ले गए हैं। आज विश्व में हमारी मान्यता है। एमओएस डिफेंस भी आपको जो है बनाया गया है। पड़ोसी राज्यों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके के संबंध जो है देखने को मिल रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी जो है डिफेंस के क्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं जो घेरने की कोशिश है वो केंद्र सरकार को करती हुई नजर आती है। कितनी चुनौती सर देख रहे हैं, खासतौर पर चीन की बात? चुनौती नहीं है, आप सब जानते हैं, मुझसे अधिक जानते हैं, मैं बोलना उचित नहीं समझ रहा हूँ। चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, किसी ने भी अगर भारत की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश करी, आपने देख लिया है पिछले दिनों किस तरह से माकूल जवाब हमारे जवानों ने दिया है और सरकार ने किस तरह से देन एंड देयर निर्णय करने की शक्ति हमारे जवानों को दी है, हमारे आर्मी के अफसरान को दी है। तो चुनौती कहाँ रह जाती है? पहले से ऐसा था नहीं, छोटे से काम के लिए भी दिल्ली परमिशन देती थी। आज तो तत्काल जैसा आपको निर्णय करना है, परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय करती है सेना। तो इसलिए क्या चुनौती है, दिखा तो दिया। लेकिन विपक्षी पार्टियां सर फिर भी आरोप लगाती है कि जो मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था, खासतौर पर राहुल गांधी की बात करें या फिर अन्य पार्टियों की बात करें, उस तरीके का जवाब जो है। विपक्ष कुछ न कुछ कहेगा, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है। फिर जिनका आपने नाम लिया है उनके बारे में तो सारा देश क्या दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। सारा तो देश को किस दुर्गति देकर गए थे उनके पुरखे, उनके खानदान के लोग, और अब मोदी जी उसको संभाल के संवार के किस तरह आगे ले जा रहे हैं और आज दुनिया में ग्लोबल लीडर के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। और हमें जो हेय दृष्टि से देश देखते थे, आज वो हमारा लोहा मानते हैं। आज वो मोदी जी से प्रभावित हैं, मोदी जी से दोस्ती करना चाहते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था दिनों दिन बढ़ रही है। अगर कोरोना नहीं होता बीच में तो हम बहुत आगे बढ़ चुके होते, जबकि हम पांचवी शक्ति तो बन ही चुके थे, इससे भी आगे बढ़ गए होते हम। सर, एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा। ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसके संदर्भ में ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनावी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो जो है ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप किस तरीके से इसको देखेंगे सर? कोई सवाल नहीं होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक तरीके से हुआ है। कहीं चुनाव भी है, कहीं नहीं है। मिनिमम आप देख लीजिए कितने हमारे, कम से कम अगर आप देखें तो 4 या 5 स्टेट्स में चुनाव होंगे, लेकिन शेष स्टेट्स में तो नहीं है। तो ये तो कहने की बात है, कुछ न कुछ विपक्ष को चाहिए, कुछ तो उनको कहना ही है, बोलना ही है। इसीलिए तो आज विपक्ष की साख बिल्कुल नीचे आ गई है, अपना एलओपी तक नहीं बना पाए हैं, क्योंकि गंभीरता नहीं है।
और जो विपक्ष का रोल होना चाहिए था, वो कर भी नहीं पा रहे हैं। प्रजातंत्र के लिए पक्ष और विपक्ष चाहिए, और विपक्ष गैर जिम्मेदाराना है। यहीं पर सारी बातें विपक्ष को कटघरे में खड़ी करती हैं। हमको उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पूरा देश आज मोदी जी पर विश्वास करता है। विपक्ष के जो अच्छे लोग हैं वो हृदय से सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं मोदी जी को, कहते हैं कि मोदी जी के बिना देश अधूरा है, इस देश को मोदी जी की जरूरत है, इसे यही बचा सकते हैं। ये एक आम धारणा है आज। हम तो मानते ही हैं इस बात को, लेकिन विपक्ष के लोग भी, जिनके लोग गरियाते रहते हैं, जिनके नेता अपने स्वार्थों के लिए गरियाते हैं, उनके पार्टी के अच्छे लोग साफ साफ कहते हैं कि मोदी जी की जरूरत देश को है, मोदी जी को रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कैबिनेट मंत्री एमओएस अजय भट्ट जी, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली।